चलिए तो फिर आज हम लोग चैप्टर करने वाले हैं, हाँ तो आज हम लोग चैप्टर करने वाले हैं पावर शेयरिंग। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, क्लास 10th का चैप्टर है, जो कि पहला चैप्टर है। इसके बारे में हम जान लेते हैं, पावर शेयरिंग। यहां पर हमें करना है शेयर किस चीज का, पावर का। घर में दो बच्चे हैं, अगर पिताजी एक टॉफी लाते हैं तो लड़ाई से बचने के लिए उस टॉफी के दो भाग कर देते हैं ताकि दोनों को मिल जाए और दोनों आपस में हंसी खुशी इस चॉकलेट को खा लेते हैं और लड़ाई बच जाती है। जिस प्रकार से चॉकलेट के बंटवारे ने यहाँ पर दो भाइयों के बीच में लड़ाई को टाल दिया, वैसे ही पावर का बंटवारा जब कर दिया जाता है तो देश में रहने वाले लोग जो भाई की तरह होते हैं उनके बीच में भी जो लड़ाई होने की संभावनाएं हैं उनको टाला जा सकता है। पिता यहाँ पर कौन है? पिता है यहाँ पर सरकार। तो भाई तो वही हम यहाँ पर देखेंगे, दो यहाँ पर देश हैं, हमें यहाँ पर दो देशों का एग्जाम्पल दिया गया है। एक दिया गया है श्रीलंका का और एक दिया गया हमें बेल्जियम का। दो यहाँ पर देश की बात की गई है। बेल्जियम जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में पड़ती है, और श्रीलंका एक एशियन कंट्री है, भारत का पड़ोसी है। तो बात कर लेते हैं पहले यूरोपियन कंट्री बेल्जियम की। बेल्जियम जिसका बॉर्डर शेयर होता है, इट शेयर्स इट्स बाउंड्रीज, ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है, बॉर्डर शेयर करता है किस किस देश के साथ। चलो भाई देख लेते हैं। देखिए जब दिशा की बात आती है तो दिशा किसी भी देश की जाननी हो तो ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ और इस तरफ होता है ईस्ट। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। जैसे न्यूज़ की स्पेलिंग होती है NEWS, तो दिशाओं के लिए होता है NESW। तो नॉर्थ की तरफ अगर हम इसका बॉर्डर देखें तो नॉर्थ की तरफ ये बॉर्डर अपना शेयर करता है नीदरलैंड के साथ। किसके साथ? नीदरलैंड के साथ। ईस्ट की तरफ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है जर्मनी के साथ, ठीक है। और साउथ ईस्ट की अगर बात करें तो ये अपना बॉर्डर शेयर करता है लग्जमबर्ग के साथ, लग्जमबर्ग के साथ, ठीक है। साउथ की तरफ इसका बॉर्डर शेयर होता है इधर वेस्ट की तरफ इसका बॉर्डर शेयर होता है किसके साथ? फ्रांस के साथ। और यहाँ पर एन से नॉर्थ, नॉर्थ से नीदरलैंड के साथ, ठीक है। तो ये इस तरह से अपना बॉर्डर शेयर करता है नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस और जर्मनी। तो जरा इस देश को देख लें, कुछ इस तरह का इसका मैप है। थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर की तरफ ऐसा ऐसा दो हिस्से अगर हम बांट दें ऐसे, तो ये जो बड़ा ये हिस्सा है ये इसको यहाँ पर इसको बोला गया है फ्लैमिश रीजन और नीचे इसको बोला गया वलोनिया रीजन। फ्लैमिश रीजन जहाँ पर 59% लोग रहते हैं टोटल पॉपुलेशन के जो कि डच भाषा बोलते हैं, और वलोनिया रीजन जो कि फ्रांस का बॉर्डर शेयर कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 40% जो लोग रहते हैं वो रहते हैं फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन, और जो बचे हुए 1% लोग हैं वो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन का 1% लोग जो हैं वो जर्मन स्पीकिंग लोग बैठते हैं। इस तरह से अगर हम बात करें तो ये रीजन वाइज बटा है दो भागों में, फ्लैमिश और वलोनिया में। किन दो भागों में बटा है भाई? फ्लैमिश एंड वलोनिया में। और लोगों के हिसाब से बात करें तो दो भाषाओं के आधार पर यहाँ पर लोग बटे हुए हैं। एक वो हैं जो फ्लैमिश रीजन में रहते हैं, 59% टोटल पॉपुलेशन का भाग है उनका, और वो डच भाषा बोलते हैं। दूसरे वलोनिया रीजन में रहने वाले जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और जो 1% लोग हैं बचे हुए वो जर्मन स्पीकर लोग हैं। इसके बाद यहाँ पे बीच में इसकी कैपिटल है जिसका नाम है, इसकी कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स में कहानी कुछ और ही है। ब्रुसेल्स में जो लोग बटे हैं वो 80% हैं फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन, और जो 20% हैं वो हैं आपके डच स्पीकिंग पर्सन। देखिए कि ऐसा है कि ये जो हिस्सा है ये शेयर करता है अपना बॉर्डर किसके साथ? फ्रांस के साथ, है ना। यहाँ पे फ्रांस है। फ्रांस एक सुपर पावर रहा हमेशा से, शुरुआत से ही फ्रांस एक सुपर पावर रहा है। इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है, अमीर रहा है, पैसा रहा है। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो देखेंगे कि फ्रांस ने कई अमेरिका की क्रांति में पैसा दिया है। तो फ्रांस का जब प्रभाव ज़्यादा है तो वहाँ के लोग प्रभावशाली रहे हैं, आसपास के क्षेत्रों में उसका प्रभाव हमेशा से रहा है। तो जो अगर बात कर लें हम इसकी बेल्जियम की, तो बेल्जियम फ्रांस के सामने एक बहुत छोटा सा देश है। तो जब इसका प्रभाव ज़्यादा था तो यहाँ से कुछ लोग यहाँ भी गए होंगे व्यापार करने, वो लोग यहाँ बस गए होंगे। तो चूंकि फ्रांस
डेवलप्ड नेशन रहा है शुरू से, वहाँ के लोग पढ़े लिखे थे, पैसे वाले थे, समृद्ध थे। तो यानी कि फ्रेंड्स नंबर में कम होने के बावजूद दो चीज़ें इनके पास थी, एक था एजुकेशन और दूसरा था पैसा। इनमें से कोई एक चीज़ भी लोग के पास हो तो वो प्रभावी यानी कि ताकतवर बना देती है, और यहाँ पर तो दोनों चीज़ें थी, दोनों चीज़ें थी। तो फ्रेंच जो थे वो प्रभावशाली लोग थे। कैसे लोग थे? प्रभावशाली, जिनका है था ना मोहल्ले में दबदबा, अरे भाई किसको पता, बोले फलाने को पता, उनके पास जाओ, सब कुछ पता होता था। तो लोग चीज़ें यानी कि एजुकेशन और पैसा दोनों की वजह से धनाढ़ लोग थे। तो इसलिए राजधानी पर इनका कब्जा साफ साफ देखा जा सकता है, राजधानी जहाँ से देश को चलाया जाता है। ये बात डच लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए अच्छी लगती थी, वो कहते थे अरे हम लोग ज़्यादा हैं, हमारा देश है और हम लोग को यहाँ पर प्रभाव नहीं मिल रहा है। तो ये बात अखरती थी, इनको प्रॉब्लम होती थी। इस प्रॉब्लम का कैसे समाधान किया, क्या हुआ, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब चलते हैं हम श्रीलंका की तरफ। श्रीलंका का कंपोजिशन देख लेते हैं, एथनिक कंपोजिशन देख लेते हैं क्या था। एथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है जब कोई देश या कोई भी जगह जहाँ पे नस्ल, रेस है ना, धर्म, जाति, भाषा के आधार पर जो डिवीजन होते हैं उनको हम एथनिक कंपोजिशन कहते हैं। एथनिक मीन्स, ठीक है। तो अब हम एथनिक कंपोजिशन किसका देखते हैं? श्रीलंका का देखते हैं। चलो भाई, श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका का कुछ मैप कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा मैप है, ठीक है। यहाँ के कुछ हिस्से हैं, यहाँ के कुछ हिस्से हैं छोटे छोटे से, यहाँ पर रहते हैं। पहले तो जान लें बटा किस किस में था। श्रीलंका जो बटा था वो मेनली दो भाषाओं के बोलने वाले लोगों के बीच में बटा था, एक थे सिन्हाला और एक थे तमिल। संख्या में देखें तो सिन्हाला थे 74% और तमिल जो थे वो 18% थे। ये तमिल भी बटे हुए थे श्रीलंकन तमिल में, श्रीलंकन तमिल में और इंडियन तमिल में। श्रीलंकन तमिल की संख्या 13% थी और इंडियन तमिल की संख्या 5% थी, ठीक है। सिन्हाला संख्या में ज्यादा थे। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने बंटवारा नहीं किया, पावर को शेयर नहीं किया, तो समस्याएं आई। क्या समस्याएं वो हम आगे देखेंगे, पहले देख लें कहाँ कौन रहता था। ये जो किनारा वाला हिस्सा है, ये जो किनारे वाला हिस्सा है, ये किनारे किनारे, तो ये हमारा नॉर्थ पार्ट हो गया और यहीं पर जाफना है। जाफना की जिक्र क्यों किया, इसको हम आगे चल के देखेंगे जाफना का जिक्र क्यों हुआ। तो ये जो है ये देश का कौन सा हिस्सा है? नॉर्थ, और ये ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन, यहाँ पे कौन रहते थे? यहाँ पर रहते थे श्रीलंकन तमिल। कौन रहते थे? श्रीलंकन तमिल। और यहाँ पर रहते थे इंडियन तमिल। और टोटल जो था यहाँ पर थे हमारे कौन? सिन्हाला स्पीकर, ठीक। इस तरह से एथनिक कंपोजिशन था। अच्छा, इसमें भी दिलचस्प बात ये थी कि भाषा के साथ साथ ये धर्म के आधार पर भी बट रखा था। धर्म के आधार पर भी बटा हुआ था। कैसे, अभी हम देख लेते हैं। धर्म के आधार पर देख लेते हैं। सिन्हाला जो थे वो मोस्टली क्या थे? वो बुद्धिस्ट थे। कौन थे? बुद्धिस्ट थे। बुद्धिज्म का पालन करते थे, बौद्ध धर्म का पालन करते थे। तमिल जो थे वो हिंदूज थे और मुस्लिम थे। इसके अलावा कुछ लोग क्रिश्चियन भी थे। यहाँ पर क्रिश्चियन जिनका परसेंटेज था 7%, और इसमें सिन्हाला भी बोलते थे और कुछ तमिल भी बोलते थे। तो बड़ा ही समस्या थी। धर्म के आधार पर भी बटा था, भाषा के आधार पर भी बटा था। यानी कि जो सिन्हाला बोलते थे उनका धर्म भी कोई और था, तमिल बोलते थे उनका भाषा भी अलग, धर्म भी अलग। तो जो भेदभाव है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। किसी एक चीज़ पर भी बटे होते तो चलो ठीक है, एक ही धर्म के हैं, वो आ जाती है बात लोगों के मन में। वैसे धर्म सिर्फ एक दिमाग की उपज है, जीने के, जिंदा होने के बाद धर्म की बात आती है। हम लोग धर्म से याद भी बांट देते हैं। देख ही रहे हो, मोस्टली लड़ाई धर्म की है। तो है तो सब पावर का ही खेल। बात धर्म की नहीं है, बात है पावर की। हम ज़्यादा पावरफुल, वो ज़्यादा पावरफुल, इसलिए लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो सिन्हाला जो बुद्धिस्ट थे
तमिल हिंदूज और मुस्लिम में भी बटे थे, धर्म में भी बटे थे। 7% क्रिश्चियन आबादी थी, क्रिश्चियन में सेनाला भी थे और तमिल्स भी थे। तो ये था एथनिक कंपोजिशन कहाँ का, श्रीलंका का, और ये था किसका, आपका बेल्जियम का। अब इसको लिखना है। तो क्या क्या सीखा हमने? पहले सीखा एथनिक कंपोजिशन, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, ठीक है। तो भाई बेल्जियम में क्या था? बेल्जियम अपना, पहले तो देख लीजिए, बेल्जियम अपना बॉर्डर शेयर करता है। बेल्जियम शेयर्स इट्स बाउंड्री, किसके साथ शेयर करता है? विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड व्हाट? लग्जमबर्ग। ठीक है। साथ ही साथ अगर हम देखें, बेल्जियम जो बटा था, बेल्जियम वॉज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन। वो कौन कौन से रीजन थे? 2 रीजन थे। एक था वलोनिया और दूसरा था फ्लैमिश। अब बात आती एथनिक कंपोजिशन की। यहां से शुरू होता है एथनिक कंपोजिशन, है ना। इन बेल्जियम 59% of total population of the country was of, किसका था? डच स्पीकिंग पर्सन का। यानी कि ये क्या बोलते थे? डच बोलते थे। और ये कहाँ रहते थे? और ये रहते थे कहाँ पर? बताओ जल्दी। फ्लैमिश रीजन में, ठीक है। एंड 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री was of फ्रेंच स्पीकिंग, ठीक है ना। क्या 59% जो थे टोटल पॉपुलेशन के, वो क्या थे? वो डच थे। 40% जो थे वो क्या थे? वो फ्रेंच स्पीकिंग थे। और जो बच गया 1% ऑफ द पीपल of total population were of, किसके थे? जर्मन स्पीकिंग। इतनी बात है ना। 1% किसका था? 1% था जर्मन स्पीकिंग के, और ये वहां रहते थे जो जर्मनी को बॉर्डर शेयर करता था, ठीक है। लेकिन राजधानी में कुछ अलग ही खेल था। इन द कैपिटल, और कैपिटल कौन थी? ब्रुसेल्स, 80% ऑफ द पीपल, ठीक है, किसके थे? वर ऑफ, किसके थे? फ्रेंच स्पीकिंग, है ना। किसका था? फ्रेंच स्पीकिंग का था। और जो 20% थे, 20% वर ऑफ डच स्पीकिंग। क्लियर बात हो गई? क्लियर बात हो गई क्या? कि जो कंट्री में बात करें, कंट्री में मेजॉरिटी में कौन था? हु वाज इन मेजॉरिटी? तो मेजॉरिटी में कंट्री में थे, मेजॉरिटी इन कंट्री कौन था? डच थे, डच बोलने वाले। और मेजॉरिटी इन कैपिटल, भैया कैपिटल यानी कि ब्रुसेल्स में कौन था मेजॉरिटी में? फ्रेंच थे, ठीक है। और अगर बात कर ले माइनॉरिटी की,
माइनॉरिटी का मतलब संख्या में कम हो, माइनॉरिटी इन कंट्री, तो भैया कंट्री में माइनॉरिटी में कौन था? कंट्री में माइनॉरिटी में थे फ्रेंच। लेकिन अगर बात कर लें माइनॉरिटी इन कैपिटल तो कौन था? डच। तो ये थी यहाँ की एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम की, कि अगर देश को देखें तो मेजॉरिटी में निकल के आते थे डच, और अगर राजधानी को देखें तो मेजॉरिटी थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में कौन आता था? फ्रेंच। तो ये समस्या थी कहाँ की, ये कंपोजिशन था कहाँ का? बेल्जियम का। इसके साथ कैसे इन्होंने समझौता किया, कौन सी पॉलिसी अपनाई, क्या हुआ, वो आगे हम देखेंगे चैप्टर में। अब बात कर लेते हैं, इसको लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद। अब बात कर लेते हैं एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका की, ठीक है, उसको भी लिख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं एथनिक कंपोजिशन कहाँ का? एथनिक कंपोजिशन इन श्रीलंका। एथनिक कंपोजिशन कहाँ का? श्रीलंका का। श्रीलंका, जिसको शुरुआत में पहले कहा जाता था सिलोन, क्या कहते थे? सिलोन भी इसका नाम था श्रीलंका का। इसकी राजधानी यहाँ पे कोलंबो, और सबसे बड़ा शहर भी है श्रीलंका का कोलंबो। चलो बात कर लेते हैं आगे। श्रीलंका में देयर वर टू मेजर सोशल ग्रुप, देयर वर टू मेजर सोशल ग्रुप्स। श्रीलंका जो बटा था मोस्टली ये दो बड़े बड़े सोशल ग्रुप्स में बटा था। कौन कौन से वो सोशल ग्रुप्स थे? वो भाषा के आधार पर थे। भाषा के आधार पर एक था सिन्हाला स्पीकिंग, और एक थे तमिल स्पीकर, तमिल भाषा, ठीक है। अब तमिल में दो भागों में बटा था। तमिल स्पीकर्स ऑल्सो डिवाइडेड, ये भी बटा था इन टू ग्रुप्स। कौन कौन से थे? एक थे श्रीलंकन तमिल, कौन थे? श्रीलंकन तमिल, है ना, जो श्रीलंका में ही रहते थे, वहीं पैदा हुए। दूसरे थे इंडियन तमिल। अब ये इंडियन तमिल कहाँ से आ गए, है ना? तो आपको हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि भारत से कॉलोनियल पीरियड पे जब ब्रिटिश का शासन था, तो भारत के तमिलनाडु वाले क्षेत्र से, तमिलनाडु जहाँ पर ज़्यादा सूखा रहता था, उस क्षेत्र से प्लांटेशन वर्कर के रूप में लोग ले जाए जाते थे। प्लांटेशन वर्कर के रूप में लोग सेलोन ले जाए गए, इंडेंचर्ड लेबर के रूप में, वो वहीं जाके बस गए, ठीक है। तो वो थे ये, है ना। तो अगर हम बात कर लें तो सिन्हाला जो थे, सिन्हालाज वर ऑफ 74%, टोटल पॉपुलेशन का कितना था? 74% थे। और अगर हम बात करते तमिल्स थे, तमिल्स वर 18% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। अगर ये अब ये कंसंट्रेटेड भी थे, एक विशेष क्षेत्र में रहते थे। अगर हम बात कर लें श्रीलंकन तमिल वर्ग, जो श्रीलंकन तमिल की बात करें तो श्रीलंकन तमिल वर कंसंट्रेटेड का मतलब था सबसे ज़्यादा रहते थे इन नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो नॉर्थ में रहते थे, और कहाँ रहते थे? ईस्ट में रहते थे। कौन? श्रीलंकन तमिल। इंडियन तमिल बीच में पाए जाते थे। हमने मैप में आपको, जैसा कि हमने आपको दिखाया था, समझाया था, समझाने का प्रयास किया था। इन दोनों के अलावा अगर ये भाषा के, सिर्फ भाषा में नहीं बटे थे, साथ ही साथ ये धर्म में भी बटे थे। हाँ, धर्म में कौन थे? सिन्हाला स्पीकर्स वर मोस्टली कौन थे? बुद्धिस्ट। एंड तमिल्स वर, तमिल जो थे वो क्या थे? हिंदूज थे, सम ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स।
इसके अलावा क्रिश्चियन भी मौजूद थे। देयर वर क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑल्सो ऑफ 7%। कितनी थी? 7% टोटल पॉपुलेशन का। और ये भी थे, ये क्या थे? ये सिन्हाला भी बोलते थे इनमें से, और तमिल भी बोलते थे इनमें से। तो अगर हम बात करें, तमिल का 3 भागों में बढ़ जाते हैं। तमिल हिंदू भी थे, तमिल मुस्लिम भी थे, और तमिल क्रिश्चियन भी थे। जबकि सिन्हाला स्पीकर केवल और केवल बुद्धिज्म थे, मोस्टली बुद्धिज्म थे और क्रिश्चियन थे, है ना। तो धर्म से भी बटे थे। तो ये था एथनिक कंपोजिशन कहाँ का? श्रीलंका का। समझ में आया?